हाँ जी, राम राम जी। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। एचएसएससी ने सभी चीज़ों पर रोक लगा दी है। नया नोटिस जारी हुआ है। यदि आप लोग जानना चाहते हैं किस प्रकार का नोटिस आया है तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या अपडेट आई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 19 तारीख का नोटिस है और यहाँ पर लिखा है इट हैज़ कम टू द नोटिस ऑफ द कमीशन दैट सर्टेन इंडिविजुअल्स आर मिसयूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स such as YouTube, WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, etc. to circulate or discuss confidential exam related content. Such activities are being monitored closely. दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि कमीशन एचएसएससी के द्वारा ये चीज़ ध्यान दी गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। क्या करने में? जो एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट है उसको सर्कुलेट करने में, ठीक है। और द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचएसएससी हैज़ टाइम एंड अगेन इन्फॉर्म्ड ऑल कैंडिडेट एंड स्टेक होल्डर दैट एनीवन फाउंड इन्वॉल्व्ड इन डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, reproducing, transmitting, storing or facilitating the leakage of unauthorized sharing of examination content in any form, whether written, verbal, electronic or mechanical, will be treated as including in serious misconduct. दोस्तों जो पेपर सोल्व वगैरह करवाते थे उन चीज़ों पर रोक लगा दी है, चाहे वो बोल के, चाहे वो सुना के, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक, चाहे मैकेनिकल। तो इन सभी चीज़ों को सीरियस मिसकंडक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। अनअथॉराइज्ड पोसेशन ऑफ रिमूवल ऑफ एनी मटेरियल इंक्लूडिंग रफ शीट और क्वेश्चन पेपर from the examination center is strictly prohibited and will lead to immediate disqualification, debarment from the CET and further recruitment process. और जो मटेरियल है, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो रफ शीट हो, उसका मतलब एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर भेजना वो डिसक्वालिफिकेशन की ओर लेके जाएगा और उस पर डिबार्ड कर दिया जाएगा CET और आगे की भर्तियों से। स्ट्रिक्ट disciplinary and legal action shall be initiated against any candidate or person found to be involved in such malpractice in accordance with extant rule. If required, the matter shall be reported to the police criminal proceeding under applicable laws. दोस्तों कुल मिला के ये है कि पेपर के दौरान और पेपर के बाद भी जब तक सभी शिफ्ट नहीं हो जाती, पेपर सोल्व करवाना, पेपर को अलग तरीके से प्रोड्यूस करना वो कानूनी अपराध माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो इस बार आप एचएसएससी CET का पेपर सोल्व नहीं करवा सकते, ये बात कही गई है, ठीक है जी। और ज़ीरो टॉलरेंस बरती जाएगी दोस्तों। तो 19/7/2025 को ये नोटिस जारी हुआ है, ठीक है जी। तो इस बार एचएसएससी CET का पेपर आप सोल्व नहीं करवा पाओगे। उससे क्या होता था, कुछ बच्चों को फ़ायदा होता था, कुछ बच्चों को नुकसान जैसी फीलिंग आती थी, ठीक है। तो अब ये पेपर सोल्व नहीं होगा जी। आपकी इस नोटिस के रिगार्डिंग क्या मानना है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।